लाओशू चुयाव के साथ उसकी ब्लाइंड डेट में आया था, लेकिन वो जो लड़का था हे चुन, वो काम का बहाना मारकर नहीं आता। चुयाव की फ्रेंड को प्रमोशन मिलने वाला था एंड इसके लिए उसे एक समूह ब्लाइंड डेट फिक्स करवानी थी, तो वो अपनी जान पहचान वाले सभी लोगों को यहाँ पर इनवाइट करती है। वो फोर्सफुली चुयाव एंड लाओशू को भी बुलाती है। चुयाव और लाओशू दोनों को ही यहाँ पर नहीं आना था, लेकिन उसकी फ्रेंड इतना फोर्स कर रही थी तो वो लोग भी यहाँ पर आने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक लड़का चुयाव का नंबर मांगता है तो चुयाव कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, तो दूसरा कोई लड़का कहता है कि दूर हटो, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो गया है, दूसरों की भी बारी आने दो। चुयाव उस दूसरे लड़के को कहती है कि लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। लाओशू देखता है कि चुयाव के सामने जो लड़का बैठा है वो और कोई नहीं पर ब्लाइंड डेट वाला हेजुन ही है। यहाँ पर हेजुन जब चुयाव को अपना इंट्रोडक्शन देता है तो चुयाव सोचती है कि अरे ये तो वही लड़का है जिसके साथ मेरी माँ ने मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। उसके बाद हेजुन को भी पता लग जाता है कि ये चुयाव है। हेजुन उसे कहता है कि देखो, मुझे ये ब्लाइंड डेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो मेरे दोस्त ने जबरदस्ती कहा इसलिए मैं यहाँ पर आया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमारा मिलना नसीब में लिखा हुआ था, क्योंकि हम दोनों अपनी ब्लाइंड डेट में नहीं मिले तो यहाँ पर मिल गए। ये सुनकर वो नंबर मांगने वाला लड़का हंसने लगता है। थोड़ी देर के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता है। चुयाव लाओशू से कहती है कि ये हेजुन यहाँ पर आया, ऊपर से अपनी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था। तभी ही वहाँ पर जीमो आता है तो चुयाव की फ्रेंड कहती है कि आज तो काफी सारे लड़कों ने चुयाव का नंबर मांगा। ये सुनकर तो भाई जीमो को छलन होती है। जब जीमो को हेजुन के बारे में पता लगता है तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। अगले दिन चुयाव कंपनी में काम कर रही थी तो हेजुन का उसे कॉल आता है। चुयाव पहले तो हेजुन को पहचान ही नहीं पाती, लेकिन जब हेजुन अपना नाम कहता है तब जाके चुयाव को थोड़ी लाइट होती है। हेजुन उसे कहता है कि मेरे जैसा आउटस्टैंडिंग मैन काफी ज्यादा रेयर है, तुम लकी हो कि मैं तुम्हें मिल गया। ये सुनकर तो चुयाव उल्टी आने जैसा मुंह बनाने लगती है। हेजुन उसे रात में डेट के लिए पूछता है तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही चिपकू था। उसका कॉल कट हो जाने के बाद चुयाव को जीमो का कॉल आता है। जीमो उसे कहता है कि वो साला हेजुन अगर तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे बता देना, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। आगे हेजुन ने चुयाव को मिलने के लिए बुलाया था तो जीमो भी चुयाव के साथ जाता है। यहाँ पर हेजुन गोल्फ खेलकर चुयाव को दिखाना चाहता था एंड उसे इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन जीमो तो इस गेम का मास्टर निकलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नई स्टार्टअप होने वाली कंपनियों का एक एग्जीबिशन था और इस एग्जीबिशन में लाओशू की कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया था। लाओशू यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के बारे में सभी लोगों को डिटेल में समझा रहा था। लाओशू की स्पीच सभी लोगों को पसंद आती है। काफी सारी कंपनियां उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती थी एंड उसमें से एक हान जीमो के डैड की कंपनी भी थी। ये लाओशू से बात कर रही थी तभी ही वहाँ पर हेजुन टपक जाता है। वो चुयाव को देखकर कहता है कि देखो चुयाव, हम फिर मिल गए, ये किस्मत नहीं तो और क्या है। जीमो भी वहीं पर ही था। जीमो को तो उसे देखकर गुस्सा ही आ जाता है। जीमो तो हेजुन को मारने वाला था, लेकिन चुयाव जीमो को रोक लेती है। हेजुन जीमो से डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन लाओशू जीमो के डैड की कंपनी में आता है। मिस्टर हान उसे कहते हैं कि अगर हमारा कोलैबोरेशन होता है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर मिस्टर हान लाओशू की कंपनी में इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो उसे कोई वादा वगैरह नहीं करते कि वो उसकी कंपनी में पक्का इन्वेस्ट करेंगे ही। आगे हेजुन चुयाव के घर पर आता है। लाओशू को तो हेजुन एक नंबर का चुट्ठा लग रहा था, लेकिन उसकी माँ को तो ये हेजुन संस्कारी लग रहा था। लाओशू उसके सच के बारे में चुयाव की माँ को बताना चाहता था, लेकिन उसे कोई चांस ही नहीं मिलता। अब वो इस हेजुन नाम की बला से छुटकारा पाने के लिए जीमो और ची दोनों की मदद लेता है। ची हेजुन को कॉल करती है एंड कहती है कि उसे एक बड़ा ऑर्डर चाहिए। ये सुनकर हेजुन अपने सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ जीमो से मिलने के लिए आता है। जब हेजुन जीमो को देखता है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। ऊपर से जीमो उसके मैनेजर के सामने उसकी कंपनी की काफी ज्यादा बुराई करता है। मैनेजर इस इंसल्ट को सह लेता है क्योंकि जीमो उन लोगों के साथ 2 मिलियन की डील साइन करने वाला था। बाहर निकलने के बाद मैनेजर हेजुन से कहता है कि ये डील बहुत बड़ी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें ये ऑर्डर लेकर ही आना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जॉब तो गई। ये सुनकर हेजुन जीमो के पास जाता है तो जीमो उसे कहता है कि अभी बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है, अभी तो मेरे जिम जाने का टाइम है। ये सुनकर हेजुन उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर जीमो उसे काफी ज्यादा एक्सरसाइज करवाता है। उसके बाद वो उसकी काफी पिटाई करता है।
जब वो लोग कंपनी वापस आते हैं तो हेजुन उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। जीमो कहता है कि इसमें अमाउंट गलत है, मैंने 2 मिलियन की नहीं पर सिर्फ 20,000 की बात की थी। ये सुनकर तो हेजुन पूरा सदमे में ही चला जाता है। जीमो ये देखकर लाओशु को बुलाता है। लाओशु से कहता है कि ये डील 1 मिलियन में साइन हो सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त है। वो कहता है कि कैसी शर्त? तो लाओशु कहता है कि आज से तुम चुयाव से दूर रहोगे और उसे कभी भी दोबारा कांटेक्ट नहीं करोगे। तो चेंगडाले कहता है कि हाँ, न्यू से भी तुम दूर रहना। हेजुन कहता है कि मुझे ये शर्त मंजूर है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। आगे मिस्टर हान चुयाव को एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देते हैं। चुयाव इस प्रोजेक्ट के मामले में किसी मिस्टर फैंग से मिलने के लिए जाती है। वो मिस्टर फैंग से कहती है कि आपका ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर मिस्टर फैंग उस पर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें ये लगता है कि मैं पैसे खाना चाहता हूँ? अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो कल तुम कंस्ट्रक्शन साइट आना और खुद ही देख लेना। अगले दिन चुयाव ची के साथ उसी कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाती है। ची को तो ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस लगती है, तो वो ऊपर नहीं जाती एंड सिर्फ चुयाव को ही मिस्टर फैंग के साथ भेज देती है। मिस्टर फैंग चुयाव को लेकर किसी ऊंची बिल्डिंग में आते हैं। वो चुयाव से कहते हैं कि जरा देखो इस जगह को, इस जगह से हमारी सिटी का भविष्य जुड़ा हुआ है। यहाँ मेरे साथ हजारों वर्कर्स काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। देखो, मुझे तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। चुयाओ मिस्टर फैंग से कहती है कि जब तक आप उस फाइनेंस रिलेटेड गड़बड़ को दूर नहीं करते, तब तक हमारी कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। ये सुनकर मिस्टर फैंग को गुस्सा आता है एंड वो चुयाओ पर चिल्लाने लगते हैं। दूर से ची जब इस नज़ारे को देखती है तो वो जल्दी से जीमो को यहाँ पर बुला लेती है। जीमो देखता है कि मिस्टर फैंग चुयाओ पर चिल्ला रहे हैं तो वो उसे मारता है। अगले सीन में जीमो को काफी ज्यादा चोट लगी थी। वो मिस्टर फैंग से कहता है कि आपको एक लड़की को इतनी ऊपर डेंजरस जगह पर नहीं लेकर जाना चाहिए था। मिस्टर फैंग अपोलॉजी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे इस लड़की पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उस पर चिल्लाऊंगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। यहाँ के हालात को आप देख ही सकते हो। हजारों वर्कर्स मेरे साथ काम करते हैं एंड उनके घर का गुजारा यहीं से ही चलता है और मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। जीमो को चोट लगी थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था वो तो उसके डैड का फ्रेंड था, तो वो इस बात का फायदा उठाते हुए चूजेन का पूरा रिकॉर्ड निकालता है। एंड यहाँ पर जीमो को एक शॉकिंग न्यूज सुनने को मिलती है। वो सीधा लाओशु को मिलने के लिए बुलाता है। जब लाओशु वहाँ पर आता है तो जीमो से कहता है कि चूजेन का मेडिकल बिल तुमने पे किया था, तो तुम्हारे पास 50,000 युवान कहाँ से आए? लाओशु कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें पता लग ही गया। उस टाइम पर जाने से पहले मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। चूजेन की फैमिली ने मुझे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट किया था, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी। जीमो कहता है कि फिर भी ये 50,000 युवान की बात है। अगर मुझे नर्स बताती नहीं तो मुझे तो ये बात कभी पता ही नहीं चलती। लाओशु कहता है कि तुम इस बात को अपने तक सीमित रखना, किसी को भी कुछ भी मत बताना, खास करके चुयाव को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग ज्यादा और बर्डन फील करे। जीमो कहता है कि ठीक है। फिर जीमो चुयाव से मिलता है। वो कहता है कि तुम पता लगाना चाहती थी ना कि बचपन में चूजेन का बिल किसने पे किया, तो मुझे उस इंसान के बारे में पता लग गया है। चुयाव कहती है कि कौन है वो इंसान, मुझे उसका नाम बताओ। तो जीमो कहता है कि मैंने उस इंसान से वादा किया है, तो मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। चुया उससे पूछती है कि चलो ये बताओ कि उस इंसान ने मेरे भाई के मेडिकल बिल के लिए कितने पैसे दिए थे। अब जीमो तो यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आया था, इसलिए वो उसे एग्जैक्ट अमाउंट बता देता है। ये सुनकर चुयाव को गलतफहमी हो जाती है कि शायद जीमो ने ही चूजेन का बिल पे किया होगा। उसके बाद थोड़ा इमोशनल होकर जीमो उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। चुया उसे अपना फेवरेट फूड पूछती है तो जीमो उसकी नापसंद पसंद की सारी चीजें उसे बता देता है। अब ये जानकर चुया उसे हाँ कह देती है। अगले सीन में जीमो उसे घर छोड़ने के लिए आया था। चुया तो ऐसे ही जा रही थी तो जीमो उसे कहता है कि अब हम दोनों रिलेशन में है, तो तुम कुछ भूल रही हो।
तो चुया उसके चिक पर किस करती है एंड उन दोनों को इस तरह से लाओशु भी देख लेता है। जब चुया घर के अंदर आती है तो लाओशु उसे पूछता है कि क्या तुम और जीमो अब डेट कर रहे हो। तो चुया उसे कहती है कि हाँ, जीमो ने मेरे लिए साइलेंटली बहुत कुछ किया है तो मैं उससे इम्प्रेस हो गई एंड मैंने उसे हाँ कह दिया। इतना कहकर चुया अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद लाओशु काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 4 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो एंड अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और भी ऐसी ड्रामा रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।